Hello. Yes, sir. Good evening, sir. Good evening, everyone. সত্য আপনি 11 যেমন থাকে স্যার 11 আর 13 গ্রুপ 13 এর তো 13 আছে এখানে, আছে। তাহলে এত কম? ইলু, অংশুভারতী, স্বস্তিকা। আচ্ছা, তাহলে নাম্বার অফ স্টুডেন্টস এত কম কেন? ঠিক আছে, ফাইন। Okay, I'll start right away. Just give me a minute. সব জয়েন করছে আস্তে আস্তে। गुड इवनिंग सर। Good evening. क्या तुम लोगों ने रिवाइज किया? यस सर। यस सर। Okay. Okay. तो हम लोगों ने प्लैटीहेल्मिन्थस तक पढ़ा था in the last class. यस सर। Okay. Today I'm going to start with Ascalminthus. ठीक है? Just wait. I'm sharing the screen with you. Can you see the screen that I'm sharing with you? You see the board? यस सर। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। ठीक है, तो हम एस्केलमेंथस से स्टार्ट करते हैं। एस्केलमेंथस को एस्केलमेंथस क्यों बोला जाता है? क्वेश्चन नंबर 1। सो एस्केलमेंथस, these are also known as nematodes. These are also known as nematodes. और इस फाइलम को हम नेमाटोडा भी कहते हैं। It's also known as nematoda. Right? It is also known as nematoda. क्यों बोला जाता है? नेमा का मतलब होता है थ्रेड। नेमा का मतलब होता है थ्रेड, और हेमिन्स, ये जो हेमिन्स है, राइट, इसका मतलब होता है, हेलमिन्स का मतलब होता है वर्म्स। सो दीज आर थ्रेड लाइक वर्म्स, दीज आर नोन एज थ्रेड लाइक वर्म्स। और एस्केलमेंथस क्यों बोला जाता है? बिकॉज दीज आर राउंड वर्म्स। These are known as Ascalminthus because these are round worm. बॉडी जो है, ये जो उनका बॉडी है, उसका अगर मैं क्रॉस सेक्शनल व्यू ड्रॉ करूं, मतलब अगर मैं बॉडी को इस तरीके से काटूं, देन आई विल सी एवरी पार्ट विल लुक लाइक दिस। ऐसे राउंड 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 स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं, राइट? राइट, एवरी पार्ट लुक्स लाइक दिस, और इसीलिए इनको बोला जाता है दीज आर नोन एज राउंड वर्म्स, राइट? तो एस्केलमेंथस को हम क्या बोलते हैं? नेमाटोडा भी कहते हैं या नेमाटोड्स भी कहते हैं। नेमा का मतलब होता है थ्रेड लाइक, बॉडी वैसे थ्रेड लाइक है, धागे की तरह होता है, लेकिन उसका अगर क्रॉस सेक्शन काटे तो फिर ऐसा राउंड 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 स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो इसीलिए हम इसको एस्केलमेंथस भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है राउंड वर्म्स। ठीक है, अब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स में चले आते हैं। When we are talking about the common characteristics, most of them are free living. कहाँ पे रहते हैं? पानी में ही रहते हैं। Most of them are aquatic. Some of them are terrestrial also. Most of them are aquatic, some of them are terrestrial. कौन सा level of organization? Organ system level of an organization. इनमें organ system level of an organization रहता है। Symmetry क्या रहता है? Bilateral symmetry. ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। तो अगर ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यहाँ पर व्हाट शुड बी द कंडीशन ऑफ द सीलोम? सीलोम रहना चाहिए कि नहीं, नहीं रहना चाहिए? टेल मी। No, there should be serum. Should be present, and Yes, they sir. have pseudocoelom. ट्रू सीलोम नहीं है, लेकिन pseudocoelom डेफिनेटली है। ठीक है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मतलब अभी तक हम लोगों ने देखा है कि एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स रहते हैं,
लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली मेल और फीमेल अलग होते हैं, और फीमेल्स जो हैं वो थोड़े से लंबे होते हैं, दे आर रिलेटिवली लॉन्गर एज कंपेयर टू द मेल्स। ओके, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है। डेवलपमेंट कैसा है? डेवलपमेंट डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मतलब अगर लार्वा ऐसा दिखता है तो अडल्ट जो है वो ऐसा दिखेगा, मतलब उसी की तरह दिखेगा, थोड़ा बड़ा होगा। So this is known as direct development. That means the young one, it resembles the adults. Okay. कभी कभी ऑब्वियसली कुछ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है। ये पहली बार है जब हमें स्यूडोसीलोम मिलता है, और पहली बार है कि डाइजेस्टिव सिस्टम हर मेंबर में कंप्लीट है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ये हो गया मेरा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम चले आते हैं इनटू द स्पेशल। इस फाइलम में स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसमें आते हैं। देखो, इनके बॉडी में एक स्पेशल स्ट्रक्चर है विच इज नोन एज द एक्सक्रीटरी पोर। एक्सक्रीटरी पोर किस काम में आता है कि ये अगर बॉडी है, बॉडी का जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से डायरेक्टली इस चेंबर के अंदर घुस जाता है, इस चेंबर के अंदर आता है। इस चेंबर के अंदर वो मटेरियल स्टोर होता है, और यहाँ पर एक पोर लाइक स्ट्रक्चर है, जब जरूरत पड़ती है ये यहाँ से बॉडी से बाहर निकलता है। दिस इज द थिंग। ओके, और एक चीज है, इनका जो एलिमेंट्री कैनल है, मैंने तुम्हें अभी बताया कि एलिमेंट्री कैनल एक कंप्लीट एलिमेंट्री कैनल है, राइट। फॉर द फर्स्ट टाइम यू सी कि सारे ऑर्गेनिजम्स में एक एलिमेंट्री कैनल डेफिनेटली रहता है। सो ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट रहता है इनका, दे हैव एन एंटीरियर माउथ, they have a posterior anus, और माउथ, ये अगर माउथ है तो माउथ को सराउंडिंग ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स रहते हैं। लिप्स, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ब्लैक कलर का जो है ये है माउथ। हमारे में जैसे दो लिप्स के दो स्ट्रक्चर्स हैं, अपर लिप एंड लोअर लिप, इनमें ऐसे 5-6 स्ट्रक्चर्स रहते हैं लाइक दिस। Obviously, I'm trying to draw a schematic diagram, right? तो 5-6 ऐसे लिप लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं, और इस लिप के ऊपर हमारे में जैसे टंग रहता है, टंग के ऊपर हमारा जितना भी सेंसरी पैपिली है वो टंग के ऊपर रहता है। जब हम फूड खाते हैं, जब कोई भी खाना खाते हैं तो उसको टेस्ट कर पाते हैं, टेस्ट बर्ड्स हमारे टंग में रहता है, लिप्स में नहीं रहता है। इनका टेस्ट बर्ड्स लिप के ऊपर ही रहता है ऐसा। So mouth is surrounded by lips, and the lips themselves, they have sensory papillae. The lips, they have sensory papillae, और माउथ से उसके बाद खाना एंटर करता है फेरिंग्स के अंदर। फेरिंग्स जो है इट इज मस्कुलर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पर मसल सेल्स मिलता है, they have a muscle layer and they have a muscular pharynx. ठीक है, एग्जाम्पल्स पढ़ोगे, which is very very important, और yeah, that's it. फेरिंग्स है, फेरिंग्स में मसल रहता है, लेकिन जो इंटेस्टाइन है उसमें मसल नहीं रहता है। इंटेस्टाइन इज नॉन मस्कुलर। इंटेस्टाइन इज नॉन मस्कुलर, रिमेंबर दैट। ठीक है, समझ में आ गया सबको? लेट्स रिवाइज दिस वंस। तो बताओ, एस्केलमेंथिस को एस्केलमेंथिस क्यों बोला जाता है? व्हाई आर दे नोन एज एस्केलमेंथिस? Because they are Because they are round. non-bound. So they are thread. थ्रेड लाइक है तो इसीलिए उनको और एक अलग नाम दिया जाता है। व्हाट इज दैट? Nematode. Nematode. Nemato. Nematode.
कहाँ पर रहते हैं हैबिटेट? फ्री लिविंग Sir, what? aquatic Sir, aquatic Aquatic and and terrestrial. टेरेस्ट्रियल कभी कभी. Free living is habit, terrestrial and aquatic is habitat. There is a difference between habit and habitat. Habit मतलब nature और habitat मतलब the place where they staying. Okay, तो दोनों में difference है. So yes, continue. कौन सा level of organization? the organ Organ. Organ level. organ system, organ Yes. system Sexes separate है या एक ही body में रहता है? separate Separate. separate, Separate sexes पता है. Males और females में क्या difference देखने को मिलता है? So females are longer than females are longer than male Yes, females are longer than male. Fertilization कैसा होता है body के अंदर या body के बाहर? the inside. Inside the body, internal fertilization. और development कैसा होता है? Direct or indirect? The direct development. Most of the times direct, some cases indirect definitely होता है. Okay. पहली बार तुम यहाँ पर दो चीजें देख पा रहे हो, वो क्या है? For the first time, you can see, observe two things over here. What are these? sir direct or indirect force The excretory pore. सर एक्सक्रीटरी पोर. Complete digestive system. For the first time, you see a complete digestive system. Digestive system में mouth को थोड़ा explain करो. Mouth कौन से side of the body में रहता है? The anterior mouth. Anterior mouth. और surrounding the mouth, what do you have? The lip-like structures. कितने रहते हैं? 5 or 6. sensory papillae, 5-6 रहते हैं. और lips के ऊपर क्या रहता है? Sensory sensory Sensory. ये किस काम में आता है? sir for फूड को टेस्ट करने के काम में आता है. और फूड जब swallow होता है तो जो मसल जो pharynx है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर रहता है. pharynx है नंबर 1 और pharynx का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है. वो क्या है? So it's muscular. It's muscular. So if the pharynx is muscular, is the whole digestive system muscular? No, sir, the intestine No, is sir. non-muscular. Okay, intestine is not muscular. और एक जो चीज जो पहली बार देखा जाता है, ये तुम लोगों ने किसी ने नहीं बोला अभी तक, वो है पहली बार तुम्हें pseudocoelom मिलेगा. Because it is fibroblastic, here for the first time you observe a pseudocoelom. Clear? I hope you have understood. किसी को कोई डाउट है यहाँ पर तो पूछ लो. So development is both direct and non-direct. Yes, development is both direct and non-direct. Direct in most of the cases, in some cases indirect. Okay, sir. Okay. Next जिस phylum में हम आएंगे, it is very very important and इसका नाम है Annelida. Same question again. Annelida को Annelida क्यों बोला जाता है? Annulus का मतलब होता है ring, right? So they have ring-like structures and they are segmented worms. मैंने तुम लोगों को पहले ही बता दिया था कि बॉडी कैन बी सेगमेंटेड इन 2 ways. बॉडी के बाहर सेगमेंटेशन रह सकता है, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन ऑफ द बॉडी, एंड देन यू कैन हैव इंटरनल सेगमेंटेशन ऑफ द बॉडी. तो इनमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टाइप ऑफ सेगमेंटेशन रहता है. और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? जब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सेगमेंटेशन रहेगा, इसको हम क्या कहते हैं? What is it known as? सर और एक बार से क्वेश्चन रिपीट कीजिए. मैंने ये बोला कि एक्सटर्नली भी बॉडी सेगमेंटेड है, इंटरनली भी बॉडी सेगमेंटेड है. तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म का बॉडी इंटरनली एंड एक्सटर्नली दोनों जगह पर सेगमेंटेड रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं? व्हाट इज इट नोन एज? इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? So metamerization. Yes, मेटामरिज्म. तो
ये जो ऑर्गेनिजम्स है, जो एनालिडास हैं, दे शो प्योर और ट्रू मेटामेरिज्म। सच्ची में इनमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन रहता है और हर पार्ट एक रिंग की, अगर तुम बॉडी को काटोगे तो हर पार्ट एक रिंग की तरह दिखता है और इसीलिए हम इसको कहते हैं रिंग लाइक बॉडी स्ट्रक्चर। ओके, रिमेंबर दिस। ठीक है, अब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स में चले आते हैं। सिमेट्री किस टाइप का है? बाइलैटरल सिमेट्री। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद ऑर्गन लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम, सॉरी, ऑर्गन सिस्टम। इनमें ट्यूब विद इन अ ट्यूब, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, ट्यूब विद इन अ ट्यूब टाइप ऑफ अ बॉडी प्लान है। या दैट्स इट। ठीक है, अब हम ग्रेजुअली स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स में चले आते हैं। देखो, बॉडी में मैंने कहा कि बॉडी में ऐसे सेगमेंटेशंस रहते हैं, तो कुछ कुछ सेगमेंट्स में ऐसा पैरापोडिया लाइक स्ट्रक्चर रहता है। यू हैव स्ट्रक्चर्स which are known, you have unjointed appendages which are known as parapodia। ठीक है, और कहीं कहीं पर ऐसा 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 ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स रहता है, राइट। कहीं कहीं पर ऐसा ब्रश या ब्रिस्टल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम कहेंगे ऐसा, these are known as सीटा। सो मूवमेंट, बॉडी के मूवमेंट के लिए आइदर यू हैव पैरापोडिया और यू हैव सीटा। यस, आस्क मी अश्मिता, बोलो। So can you repeat once again parapodia? Parapodia are the structures, for movement, for the movement. Some portions have parapodia and some portion have brush-like structures, bristle-like structures, which are known as seta। ये दोनों यहाँ पर इनमें रहते हैं, ठीक है। अच्छा, इनमें जो ट्रू सीलोम, पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम इन एनालिडा यू फाइंड अ ट्रू सीलोम। ट्रिप्लोब्लास्टिक है और पहली बार तुम्हें यहाँ पर मिलेगा ट्रू सीलोम। ये एक सेगमेंट है, ये दूसरा सेगमेंट है। दोनों सेगमेंट्स को कौन सेपरेट करता है? देयर इज समथिंग व्हिच इज नोन एज सेप्टा। देयर इज समथिंग व्हिच इज नोन एज सेप्टा, ठीक है। बॉडी में सीलोम है और जैसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था इन केस ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थस कि वहां पर हाइड्रोस्केलेटन रहता है, तो यहाँ पर भी यू हैव हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम कुछ कुछ में, सब में नहीं है, लेकिन कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स में गिल्स है। सब में, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सब में नहीं है, कुछ कुछ में गिल्स डेफिनेटली है, ठीक है। So, यस, so what does septa separate? the two segments, the two metameres. This is one metamere, this is another metamere. These two are being separated from each other by a membranous structure which is known as septa. So what is this LYDRO? And this is चैप्टर के नीचे H, सर आपने, यस सर वो क्या है? H, hydroskeleton, hydrostatic skeleton. Did you attend my last class? किसने पूछा ये क्वेश्चन? किसने यस पूछा? सर यस सर। हाँ, तो वहां पर हम लोगों ने देखा था, ये तुम्हें याद है कि कुछ पैरेनकाइमेटस सेल्स और कुछ सेल्स वहां पर जमा होते हैं जो पानी को अट्रैक्ट करते हैं और बिकॉज दे अट्रैक्ट वाटर दैट बिकम्स अ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। वो इसमें भी देखा जाता है। यस सर। वही सर सेम, मतलब यहाँ पर वो हैंडराइटिंग से समझ में नहीं आ रहा था सब में। ठीक है। So, हम्म, so you said it was a hydroskeleton and hydrostatic is the same thing. स्टैटिक मतलब पानी वहां पर जमा होता है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, Okay. ठीक है। ओके,
अब मैं यहाँ पर आई टॉक अ बिट अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम. तो पहली बार किसी एनिमल में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है. दे हैव अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम. यहाँ पर क्या होता है, कुछ कुछ ब्लड वेसल्स जो हैं, सम ब्लड वेसल्स ऐसा एनलार्ज हो जाते हैं. दीज ट्रू हार्ट नहीं है. दिस इज नॉट अ ट्रू हार्ट, बट कुछ कहीं कहीं पर ब्लड वेसल्स कंबाइन करके एक ऐसा लार्ज स्ट्रक्चर बनाते हैं which behaves as a pumping device. And which is similar to the heart. It's not a true heart, but it is a pumping device similar to the heart. ठीक है? और यहाँ से एक डॉर्सल साइड में एक ब्लड वेसल जाता है, एक वेंट्रल साइड में एक ब्लड वेसल जाता है. दो मेजर ब्लड वेसल्स हैं, राइट. वन गोज टू द डॉर्सल साइड, वन गोज टू द वेंट्रल साइड. और यहाँ पर पहली बार तुम देखोगे कि जो ब्लड है उसके अंदर पिगमेंट्स रहता है. अगर ब्लड कलर, हाँ, किसी किसी में कलरलेस ब्लड भी होता है. सो आइदर दे हैव कलरलेस ब्लड. कलरलेस अगर है, वी से दे कंटेन एमीबॉइड. We say that they contain amoeboid corpuscles. या फिर इसमें हेमोग्लोबिन, रेड कलर का हेमोग्लोबिन या एरिथ्रोक्लोरिन हो सकता है. हेमोग्लोबिन. और they can have something which is known as erythrochlorin. So ये type of blood pigments. So they have blood pigments, right? तो circulatory system closed है. कहीं कहीं पर मतलब यहाँ पर देखा जाता है कि पहली बार closed circulatory system, यहाँ पर जो blood vessels है, कुछ blood vessels ऐसे thick हो जाते हैं and they behave as pumping device which is known as the heart. और ये हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है दो साइड्स में. एक है तुम्हारा डॉर्सल side and another one goes to the ventral side. One goes to the dorsal side, another one goes to the ventral side. The blood may be colorless. If it is colorless, I say it has amoeboid corpuscles and it may also have hemoglobin, it may also have erythrochlorin. Understood everyone? Yes, sir. Okay. Yes, sir. अच्छा, इनका नर्वस सिस्टम भी काफी डेवलप्ड होता है, मतलब रिलेटिवली डेवलप्ड होता है. कैसा है, ये जो उनका फेरिंग्स है, फेरिंग्स के यहाँ पर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है. फेरिंग्स के यहाँ पर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है अराउंड द फेरिंग्स. एंड यहाँ से एक डबल, एक मतलब आई कैन नॉट शो इट टू यू, एक इस साइड में है, दूसरा पीछे, रिलेटिवली ऐसे पीछे है. एक सामने है, एक पीछे है, ऐसा. एक सामने की तरफ है, एक पीछे की तरफ है. ऐसे दो नर्व कॉर्ड्स हैं. सो दीज आर नोन एज वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स. तो फेरिंग्स को सराउंड किया हुआ एक नर्व रिंग है. फेरिंग्स को सराउंड किया हुआ नर्व रिंग है और उसके आसपास से ऐसे डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड आता है. और यहाँ पर अगर तुम अच्छी तरीके से देखो इस नर्व कॉर्ड को, तो नर्व कॉर्ड के अंदर मैंने एक ऐसा सॉलिड लाइन ड्रॉ नहीं किया है, रादर मैंने ऐसा लाइन ड्रॉ किया है. देखो, आई हैव ड्रॉन इट लाइक दिस. व्हाई? बिकॉज दे कंटेन मेनी नर्व्स व्हिच कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म गैंग्लिया. Ganglia means a collection of nerves, right? So that is it. और काफी टाइप ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स रहते हैं, जैसे आईज, इनमें आंखें रहते हैं, टेंटेकल्स रहते हैं. तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये काफी डेवलप्ड है. समझ में आ रहा है तुम लोगों को कि बाकी जो
इसके पहले तक हम लोगों ने जितने भी फाइलम्स पढ़े हैं उसके कंपैरिजन में ये तो खैर काफी डेवलप्ड है, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। इनमें वेराइटीज ऑफ रिसेप्टर्स रहते हैं, दे हैव वेराइटीज ऑफ रिसेप्टर्स। तुम इनको टच करोगे तो ये सेंस कर पाते हैं, दीज आर नोन एज टैक्टाइल रिसेप्टर्स, दीज आर नोन एज टैक्टाइल रिसेप्टर्स। टेस्ट कर पाते हैं, इनमें टेस्ट बर्ड्स रहता है, दीज आर नोन एज गस्टेटरी रिसेप्टर्स और गस्टैटोरिसेप्टर्स, दीज आर नोन एज गस्टैटोरिसेप्टर्स। लाइट को भी ये सेंस कर पाते हैं, दे कैन सेंस लाइट, and these receptors are known as photoreceptors, right? और बॉडी को बैलेंस करने के लिए, बॉडी को बैलेंस करने के लिए इनमें स्पेशल ऑर्गन है which is known as statocyst, ठीक है। और हाँ, जो टच रिसेप्टर्स हैं ये बॉडी पूरे बॉडी में रहता है, और जो टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं वो एक रीजन है, एंटीरियर रीजन है जिसको हम कहते हैं प्रोस्टोमियम, प्रोस्टोमियम। उसके ऊपर टेस्ट रिसेप्टर्स रहते हैं और स्टैटोसिस्ट रहते हैं, ये मैंने बता ही दिया है। और एक जो इम्पोर्टेंट है, ये इनका जो सेक्सुअल जो बॉडी है वो बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, दैट मीन्स इट इज hermaphrodite, और इट कैन बी यूनिसेक्सुअल। सेक्सुअल मतलब बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल दोनों हो सकता है। एक चीज मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, इनका जो लार्वा है इट इज नोन एज अ ट्रोकोफोर लार्वा। जस्ट नो द नेम, जस्ट नो द नेम। कहीं कभी कभी आता है ये क्वेश्चन कि लार्वा का नाम क्या है, तो इट इज अ ट्रोकोफोर लार्वा। टू नो द डिटेल्स ऑफ दिस। ओके, यहाँ तक हम स्टॉप कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन मैं यहाँ पर यस So can you once more repeat receptors? यस आई विल रिपीट द रिसेप्टर्स। रिसेप्टर कितने कितने टाइप के हो सकते हैं? टच रिसेप्टर हो सकते हैं, टच करोगे तो वो सेंस कर पाते हैं, जिसे नोन एज टैक्टाइल रिसेप्टर्स। गस्टेटरी रिसेप्टर्स हैं जो टेस्ट कर सकते हैं, कहाँ पर रहता है? प्रोस्टोमियम में रहता है, these are known as the gustatory receptors. Light को वो सेंस कर पाते हैं, that is known as the photoreceptors. They also have balancing organs which are known as statocysts. तो ये mainly ये चार और भी receptors हैं, you don't need to know them, but tactile, gustatory receptor, photoreceptors and statocyst, इनका नाम तुम्हें definitely जानना पड़ेगा। Clear everyone? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, I'll talk about leeches. Leeches belong to this phylum. और ये जो लीच है उसमें कोई ब्लड वास्कुलर सिस्टम नहीं है, नो ब्लड वास्कुलर सिस्टम। So this is an exception. इनमें सीलोम है लेकिन ब्लड वास्कुलर सिस्टम नहीं है, और सीलोम के अंदर जो फ्लूइड रहता है उसको हम कहते हैं हीमोसीलोमिक फ्लूइड। लीच मतलब जोक, जोक आपने सुना ही होगा। अच्छा, अब जो लीचेस आर वेरी वेरी हेल्पफुल आल्सो। व्हाई? बिकॉज जो लीच है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ एंटीकोएगुलेंट रिलीज करता है जिसको हम कहते हैं हिरुडिन। ये उनके सलाइवरी ग्लैंड्स में रहता है, दे सिक्रीट समथिंग व्हिच इज नोन एज हिरुडिन व्हिच इज एन एंटीकोएगुलेंट। और इसीलिए जब लीच किसी को बाइट करता है तो उसमें ब्लड फ्लो होता ही रहता है, उसमें ब्लड फ्लो बंद नहीं होता है, या फिर उसमें कोएगुलेशन नहीं होता है, क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि
वो उनके सलाइवा में एक स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल है which is known as hirudin. Okay, have you understood this? So can you repeat hero? Yes, I will repeat. जो लीचेस हैं they do not have a blood vascular system. हम लोगों ने देखा है कि हार्ट है, heart like structure hai, it is pumping the blood, it's a closed vascular system, one is going to the um, uh, and they have varieties of respiratory pigments like hemoglobin है, amoeboid corpuscles हैं, लेकिन erythropoietin है, इनमें नहीं है. They don't have this. They do not have a blood vascular system. They have a coelom. और सीलोम के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ रहता है उसको हम कहते हैं हीमोसीलोमिक फ्लूइड. और ये जो लीचेस हैं उनका जो सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड में एक सलाइवा में एक स्पेशल सिक्रीशन रहता है जिसको हम कहते हैं हिरुडिन. व्हाट इज हिरुडिन? हिरुडिन इज एन एंटीकोएगुलेंट. नॉर्मली अगर हमें यहाँ पर कट होता है, कहीं पर भी कट होता है, तो वहां से ब्लड निकलना स्टार्ट होता है एंड देन इट स्टार्ट्स कोएगुलेटिंग. वो कोएगुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है. लेकिन इस केस में अगर कभी लीच तुम्हें काटता है, अगर जोंक ने तुम्हें काटा है या जोंक पकड़ लेता है, तो वहां पर वो कोएगुलेशन नहीं होता है क्योंकि वो सलाइवरी ग्लैंड से वो अपना हीरोडिन ट्रांसफर करता है एंड दैट इज व्हाई ब्लड कोएगुलेशन नहीं होता है. एंड हीरोडिन इज ऑफन यूज्ड कमर्शियली आल्सो. अगर किसी में कुछ ब्लड क्लॉट या ऐसा होता है तो ये हीरोडिन कमर्शियली प्यूरिफाई करके एडमिनिस्टर भी किया जाता है. ठीक है. So Hiludin is an anti what? एंटीकोएगुलेंट. ब्लड जब एक जगह कट जाता है फिर वहां से ब्लड निकलता रहता है पूरा लाइफ. वहां से ब्लड निकलेगा क्या, थोड़ी देर बाद तो वो स्टॉप हो जाएगा और वहां पर हीलिंग होगा. वो जगह थोड़ा ब्लैक होके ब्लड क्लॉट फॉर्म करेगा. लेकिन हीरोडिन डज नॉट अलाउ द क्लॉट टू फॉर्म. सर ये क्या इंसानों का खून पीता है? हाँ बिल्कुल. ओ सर, इसके साथ साथ मेरे साथ एक बार हुआ था. क्या क्या ये तुम्हारे साथ हुआ था शोमिक? यस सर, मैं एक बार फॉरेस्ट में गया था तो ये मेरे पैर में बैठा था. हाँ तो देखोगे वहां पर ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होता है, तो वहां पर तुम्हें ये देना पड़ेगा, नमक देना पड़ेगा या समथिंग सॉल्टी अगर दोगे तब वो छूट जाता है. सर मैंने जी सर. था. अच्छा, और फिर क्या हुआ, ब्लड स्टॉप हुआ था? उसके बाद सर बहुत देर तक थोड़ा हुआ, उसके बाद बंद हो गया. बहुत देर तक थोड़ा ब्लीडिंग होता है और काफी अमाउंट ऑफ ब्लड वो सक कर सकता है एट ए टाइम. 15-20 ml. यस सर, कोई यस सर. इतना सा एक ऑर्गेनिज्म 15-20 ml ऑफ ब्लड सक कर सकता है. अच्छा, just give me 2 minutes please. I'll take a 2-minute break and then I'll start. You all be there. I'm actually receiving the call from a long time. मैं थोड़ा सा call receive करके फिर I'm joining back. Just give me 2 minutes.
I'm not saying anything. I'm speaking on the phone. Okay, let's start back. ठीक है, चलो रिवाइज कर लेते हैं इस फाइलम को. सो वी वर टॉकिंग अबाउट एनालिडा. एनालिडा को एनालिडा क्यों बोला जाता है, ये पहले बताओ. Because they are segmented worms having ring-like structure. दे आर सेगमेंटेड वर्म्स. बिल्कुल. एन्यूलस का मतलब होता है लिटिल रिंग. ये बोलना पड़ेगा. एन्यूलस का मतलब होता है लिटिल रिंग एंड देयर बॉडी कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू सेगमेंट्स. तो एक सेगमेंट, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस मेथड को क्या कहते हैं हम? सेगमेंटेशन ऑफ द बॉडी. So metamerism. Metamerism. मेटामेरिज्म और मेटामराइजेशन. एंड एक मेटामियर को दूसरे मेटामियर से कौन अलग करता है? The septa. Septa. What type of symmetry do they have? So bilateral. Bilateral symmetry. System, I mean, कौन सा level of organization? The Organ organ system. Organ level of organization. Okay. What about the coelom? The true coelom. True coelom. पहली बार तुम्हें true coelom definitely मिलेगा. अच्छा, पहली बार और एक चीज मिलता है for the first time. One system. What is that? The circulatory system is closed. The closed circulatory system. Yes, closed circulatory system. Can you explain the closed circulatory system to me? So the blood Sir, it is a public device similar like a heart. The blood vessels, they enlarge to form a structure similar to the heart, and उसके बाद it starts pumping the blood. दो specific regions में ये blood vessels जाते हैं, वो क्या क्या है? Sir, dorsal side and ventricle side. Dorsal and the ventral side, two major ones. Yes, absolutely. और जो blood है उसके अंदर कुछ specific pigments रहते हैं, वो बताओ. Yes, sir. Sir, erythrocyte and hemoglobin. Erythrochlorin and hemoglobin. और कभी कभी क्या होता है, पिगमेंट नहीं भी रह सकता है. सो जब पिगमेंट नहीं रहता है उसको हम क्या कहते हैं? The amoeboid corpuscle. Amoeboid. इनके बॉडी में वैरायटीज ऑफ सेंसरी रीजन्स हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ मुझे. रिसेप्टर्स. So it is So the tactile receptors and the gustatal receptors. Tactile receptor, you know what is it sensitive to? The touch. Okay, उसके बाद Gustatal receptors for taste and photoreceptors for कहाँ light. पर रहता है ये? कहाँ पर रहता है? The gustatal receptors are above the prostomium. Ostomium, right. और इसके अलावा और क्या? फोटो रिसेप्टर, लाइट. और एक बैलेंसिंग ऑर्गन भी रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? The statocyst. Statocyst. Statocyst.
एक लार्वा का नाम बताया है which is associated with the annelidas. What is that? Trochophora larva. Trochophore. Trochophore larva. एक ऐसा organism का नाम बताओ which belongs to the annelida but does not have a vascular system, blood vascular system. Leeches. Leeches. So what do they have? But they have fluid. क्या? Sir, fluid is present. No blood vessel. Fluid. What type of fluid? कहाँ पर रहता है ये fluid? So inside the skin. Hemocoelomic fluid. हीमोसिलोमिक फ्लूइड क्यों कहते हैं इसको? हीमोसिलोमिक फ्लूइड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सीलोम के अंदर रहता है. अच्छा, एंड दिस लीच इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये कमर्शियली अवेलेबल, एक कमर्शियली इंपॉर्टेंट एक केमिकल रिलीज करता है. व्हाट इज दैट? ह्यूमंस So hirudin. Hirudin. Parody. क्यों इंपॉर्टेंट है ये? Anticoagulant. एंटीबॉडी. क्लियर एवरीवन? किसी को कोई डाउट? No, sir. No, sir. ओके, ठीक है. हम नेक्स्ट ओके, we now go to the next phylum, very very important again, बहुत ही important है, that is known as arthropoda. आर्थ्रोपोडा को आर्थ्रोपोडा क्यों बोला जाता है? इट अगेन कम्स फ्रॉम टू वर्ड्स, आर्थ्रो. आर्थ्रोस का मतलब होता है जॉइंटेड और पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस. So they have jointed feet. They have jointed feet, right? Or jointed legs, whatever you wish to say. कहाँ पर रहते हैं? हर जगह पर रहते हैं. ये जो आर्थ्रोपोडा है, they live everywhere. पानी में भी रह सकते हैं, लैंड में भी रह सकते हैं, और this is the largest phylum. Remember this. The arthropoda is the largest phylum. Nearly 1/3 of जितने organisms हैं वो इसी phylum में belong करते हैं. ठीक है. बाइलैटरल सिमेट्री रहता है इनका. They have a bilateral symmetry. जो बॉडी है, बॉडी के वैरायटीज ऑफ शेप है, और एनालिडा से ये अलग क्यों है? बॉडी के बाहर अगर तुम देखो तो सेगमेंटेशन रहता है. बॉडी के बाहर सेगमेंटेशन रहता है, लेकिन अंदर कोई सेगमेंटेशन नहीं है. समझ रहे हो? एनालिडा और आर्थ्रोपोडा में ये मेजर डिफरेंस है. एनालिडा में क्या होता है, ये अंदर भी सेगमेंटेशन रहता है, लेकिन आर्थ्रोपोडा में क्या होता है, ये अंदर कोई सेगमेंटेशन नहीं रहता है. द बॉडी इज नॉट इंटरनली सेगमेंटेड. एक्सटर्नली सेगमेंटेड है, लेकिन इंटरनली सेगमेंटेड नहीं है. यस औष्मिता, बोलो. No, I was about to say that only. ओके, या. सो और ये जो सेगमेंट्स है, इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है. 3 ग्रुप्स, sorry, not 3 groups, 2 regions. I would rather say 2 regions. ठीक है, या फिर 3 regions. किसी में 2 regions हैं, या किसी में 3 regions हैं. So 3 regions क्या क्या है? Head, thorax, abdomen. मैं एक्सटर्नली बोल रहा हूँ. या फिर जिनमें 2 रीजन्स हैं, उनमें रहता है हेड एंड ट्रंक. So body can be divided into 2 regions, or it can be divided into 3 regions. If it is divided into 2 regions, then it is head and trunk. 3 regions, then it is head, thorax, abdomen. So Here. what's the thorax? Thorax, the windpipe. Pharynx के ऊपर thorax, वही. So I can hear you. Pharynx, thorax, वही वाला thorax. Oh, okay, sir. Yeah. Now, बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है, इनका जो बॉडी है, बॉडी के ऊपर
थिक लेयर रहता है, and this is made up of, and this is known as cuticle. They have a thick layer which is known as cuticle, and because ये बॉडी के बाहर है और टफ है, इसीलिए हम इसको कहते हैं एक्सोस्केलेटन. It is known as exoskeleton. ठीक है, और ये पानी को बॉडी के अंदर एंटर होने नहीं देता. इट इज impermeable to water. और ये किस चीज से बना हुआ रहता है? दिस क्यूटिकल, इट इज मेड, इसमें कुछ प्रोटीन्स तो डेफिनेटली रहते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इसमें एक स्पेशल चीज रहता है विच इज नोन एज काइटिन. ये काइटिन तुम लोग पढ़ोगे कि ये फंगस के, फंजाई के बॉडी सेल वॉल में भी रहता है. So this chitin, number one, it is present in the cell wall of the fungi, and number two, it is present in the exoskeleton of the arthropoda. ठीक है, बहुत टाइम में देखा जाता है कि ये जो क्यूटिकल है, ये क्यूटिकल को वो रिलीज कर देता है और फिर से नया क्यूटिकल बनाता है. इसको हम कहते हैं एक्डाइसिस, और समथिंग विच इज नोन एज मोल्टिंग. मतलब बॉडी जिस कवरिंग के अंदर है, उस कवरिंग को खोल के निकाल दो और फिर से नया कवरिंग बनाओ. ठीक है, क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि ये जो क्यूटिकल है, ये इसको प्रिवेंट करता है ग्रोथ होने में. तो इस क्यूटिकल को वो शेड ऑफ करते हैं और फिर वो ऐसा गंजा टाइप हो जाता है, और होने के बाद थोड़ा सा उसका साइज बढ़ जाता है, और बढ़ने के बाद फिर से वापस क्यूटिकल धीरे 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 बनाना स्टार्ट करता है. So this is what basically happens, right? Because the cuticle at times, prevents the growth. That's why. अच्छा, इस केस में भी जो तुम्हारा बॉडी कैविटी है, the body cavity is being filled with blood, और इसीलिए because body cavity is being filled with blood, इसीलिए हम इसको हेमोसील कहते हैं. वही सेम थिंग. और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है, उसके 3 रीजन्स हैं. The digestive tract, it has 3 regions. The first one is known as foregut. इसको हम कहते हैं स्टेमोडियम. नेक्स्ट जो है वो है मिडगट, जिसको हम कहते हैं मेसेंटेरॉन. और थर्ड पोर्शन जो है वो है हाइंडगट, जिसको हम कहते हैं प्रोटोडियम. तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैज 3 पोर्शंस, 3 रीजन्स हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में. पहला जो है फोरगट, सेकंड इज मिडगट, थर्ड इज हाइंडगट. क्या नाम है? फोरगट को हम कहते हैं स्टीमोडियम, मिडगट को हम कहते हैं मेसेंटेरॉन, हाइंडगट को हम कहते हैं प्रोटोडियम. और माउथ के अंदर, जो माउथ है, उनमें कुछ शार्प शार्प पिंसर्स रहते हैं जो फूड को काटने में हेल्प करता है. दीज आर नोन एज पिंसर्स, राइट? जो खाने को थोड़ा मैस्टिकेट करता है, चबाने में हेल्प करता है. क्लियर एवरीवन? Shall I move on? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब हम 2 सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे. एक है रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत टाइप्स होते हैं. जो ऑर्गेनिजम्स एक्वाटिक, और मैंने पहले ही बता दिया कि ये हर जगह पर रह सकता है. तो जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स में तुम्हारा गिल्स रहेगा, और जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स है उनमें बुक लंग्स रहेगा, and they will have trachea. बॉडी का जो सरफेस है, बॉडी के सरफेस से भी गैसियस एक्सचेंज हो सकता है. दैट इज आल्सो पॉसिबल. सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप ऑफ अ सर्कुलेटरी सिस्टम.
राइट। ब्लड क्या है? ब्लड हेमोलिम्फस हमने देखा था कि कलर रहता है, इनके केस में हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स द ब्लड इज कलरलेस, ठीक है। और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के लिए दो स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। नंबर वन इज नोन एज ग्रीन ग्लैंड्स and another one is known as Malpighian corpuscle, Malpighian tubule. तो हमने कुछ ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में पढ़ा। पहले हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा कि इट हैज 3 regions, the foregut, midgut and hindgut. That is the stemmodium, mesenteron and the protodium. और माउथ के अंदर रहता है तुम्हारा पिंसर्स। फिर रेस्पिरेशन कैसे होता है? में गिल्स, यस। हेलो सर, संचिता बोलो। साउंड क्लियर नहीं हो रहा है आपका। किसी को मेरा साउंड सुनाई नहीं दे रहा है क्या? ऐसा है? No, sir, your voice is clear. Audible. अच्छा, तो फिर शायद संचिता तुम्हें तुम्हारे नेटवर्क में शायद से कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स तो कह रहे हैं वो सुन पा रहे हैं मुझे, तो थोड़ा सा देख लो प्लीज। हाँ, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर एक्वेटिक है तो उसमें गिल्स रहता है, और टेरेस्ट्रियल है तो बुक लंग्स और ट्रैकिया रहता है, या फिर बॉडी के सरफेस से डिफ्यूजन ऑफ गैसेस भी हो सकता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है और कलरलेस ब्लड होता है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए स्पेशल ग्रीन ग्लैंड्स या फिर मैल्पीजियन कॉर्पसल रहता है। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ओके, लेट्स मूव ऑन। अब हम आते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में एक सेंट्रल नर्व रिंग रहता है और एक ही डॉर्सल, जस्ट अ सेकंड प्लीज, जस्ट अ सेकंड, टेक द कॉल। हाँ, तो फिर अभी यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी वैसा हम लोगों ने जैसा डबल गैंग्लियोनेटेड वेंट्रल साइड में ऐसे दो नर्व कॉर्ड्स एक साथ रहते हैं। Sir, यस, স্যার আপনার স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে না স্যার। তো স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না? আচ্ছা দাঁড়াও দেখছি। এবার দেখা যাচ্ছে? বলো। yes, sir. ঠিক আছে, ओके फाइन। तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों ही वेंट्रल साइड में ऐसा डबल नर्व कॉर्ड रहता है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये स्कीमेटिक डायग्राम है, एग्जैक्टली बॉडी को कट करोगे तो ऐसा ही नहीं दिखेगा, ऑफ कोर्स। ओके, So नेक्स्ट can है, you repeat this? या दे हैव, जैसा हम लोगों ने देखा कि नर्व रिंग रहता है और दे हैव अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ऐसा रहता है। ओके, अब नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों में जो हमारे जो आंखें हैं, दीज आर सिंगुलर, उनमें सिंगल लेंसेस रहता है, लेकिन कॉकरोच या फिर इनमें मतलब जो आर्थ्रोपोडा है, इनके जो आंखें होते हैं, दे हैव कंपाउंड आईज। कंपाउंड आईज मतलब एक आंख में ही बहुत सारे लेंसेस रहते हैं, एंड हेंस दे हैव समथिंग व्हिच इज नोन एज मोजाइक विजन, और हर लेंस को हम कहते हैं ओमाटिडिया। So these lenses are known as ommatidia। और इसीलिए क्या होता है, सपोज ये मेरा एक पेन है, पेन को जब मैं यहाँ से यहाँ पर ले जाता हूँ, हमें इतना ही दिखता है, लेकिन एक कॉकरोच के सामने तुम इतना सा पेन को अगर मूव करोगे तो उसको लगेगा कि हाँ अर्थक्वेक हो रहा है। क्यों? बिकॉज उनमें इतने सारे लेंसेस हैं
उसको एक चीज क्लियरली नहीं दिखता है, उसको हर चीज बहुत सारा अमाउंट में दिखता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे लेंसेज हैं, हर लेंस का फोकल पॉइंट एंड एवरीथिंग तो अलग डेफिनेटली होगा। So, even a bit of a movement in front of a cockroach or in front of any arthropod that leads to a giant leap in front of them. So a slight movement in front of a cockroach can lead to a huge change. तुम सिर्फ इतना कर रहे हो और उसको लग रहा है तुम ऐसा कर रहे हो. When you're doing just this, it seems that you're doing this. Did you understand what I mean to say? This type of a vision is known as mosaic vision, or the lenses are known as ommatidia. They have multiple lenses. And this type of this type of an eye is known as compound eye. Clear, everyone? Yes, sir. Okay. और इनमें भी एंटेना रहता है, बॉडी के सामने एंटेना रहता है जो सेंस कर पाता है, और स्टेटोसिस्ट भी रहता है। एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में स्टेटोसिस्ट रहते हैं। The antenna is for what? Antenna is for balancing and for feeling. ये antenna, this sense, सामने कौन आ रहा है, क्या हो रहा है, इसको feel करने के लिए. These are also sensory organs. Eyes are also sensory organs. Antenna is also a sensory organ. Statocyst is also a sensory organ which is responsible for balancing. और अच्छा और एक चीज, ये साउंड को भी सेंस कर पाता है और टेस्ट को भी सेंस कर पाता है, लेकिन टेस्ट और साउंड का जो रिसेप्टर है वो उनके पैरों में रहता है, फीट। टेस्ट का भी रिसेप्टर पैरों में रहता है, साउंड का भी रिसेप्टर पैरों में ही रहता है। ठीक है। रिप्रोडक्शन, अलग अलग सेक्सेस होते हैं, सो द सेक्सेस आर सेपरेट। मोस्ट ऑफ देम आर ओविपेरस। ओविपेरस का मतलब होता है एग्स, अंडा ले करते हैं, दे ले द एग्स। कुछ कुछ विविपेरिसिटी भी दिखाते हैं, और कुछ कुछ में पार्थेनोजेनेसिस भी दिखता है। व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस? जो एग है, वेट, जो अंडा है, बिफोर इवन इट इज फर्टिलाइज, वहीं से एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म डेवलप हो सकता है। ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स। चलो रिवाइज कर लेते हैं आर्थ्रोपोडा को। तो पहले बताओ, आर्थ्रोपोडा को आर्थ्रोपोडा क्यों बोला जाता है? Because they are jointed feet-like structures. Major feature of this arthropoda is So it's the largest phylum. the largest phylum. This is very very important. Okay. हम डायरेक्टली मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स में चले आते हैं। तो बॉडी को डिवाइड किया जाता है। So the body is divided. I mean, it has metabolism, but does it have true metabolism? No, sir. What type? कैसा होता है? So only external segmentation. Only external, yes, absolutely, only externally divided होता है, yes, true. और ये जो एक्सटर्नल डिविजन के वजह से बॉडी को दो अलग अलग पैटर्न्स में कुछ मतलब डिवाइड किया जाता है। ये दो अलग अलग वैरायटीज ऑफ बॉडी पार्ट्स रहते हैं, वाटर ग्रुप्स रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? So head and trunk. Head and trunk, this is one. What is the second? So head, trunk, Head, throat, and abdomen. Head, thorax and abdomen. Either head and trunk है या फिर head, thorax and abdomen. Okay. बॉडी के बाहर, बॉडी के अंदर कोई स्केलेटन नहीं रहता है, लेकिन एक्सोस्केलेटन रहता है। तो ये एक्सोस्केलेटन किस चीज से बना हुआ होता है? Chitin. काइटिन। काइटिन और किसमें दिखता है, किसमें मिलता है? So can you repeat? काइटिन और एक ऑर्गेनिज्म में मिलता है स्पेसिफिक जगह पर। व्हाट इज दैट? तुम लोग क्लास सुनो अच्छी तरीके से। ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, एवरी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। आई टोल्ड यू, कि इट इज फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ वन ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज दैट?
Cell wall of fungi. कौन बोलेगा ये? स्वस्तिका, सिर्फ स्वस्तिका ने आंसर किया, क्यों? So it's found in the cell wall of the fungi. Absolutely. Okay. Yeah, that's it. और इसके अलावा I think अच्छा, body systems की बात करते हैं. तो body systems में let's talk about the digestive system. बोलो. The digestive Three types. system. Three Yeah. types. But it is divided into 3 parts. The foregut, gut, So Fatty foregut, liver. midgut, and hindgut. foregut, midgut और hindgut. नाम बताओ भाई, नाम बताओ. foregut, statiomodium. Stimodia. Mesenteron and protodium. Okay. अच्छा. What type of circulatory system do they have? So aquatic have a gills and the booklets have a trachea. Then you're talking about respiratory system. मैंने circulatory system. Open circulatory system. तो open Okay. और type. blood में कुछ कलर वलर रहता है, पिगमेंट रहता है? No sir. No sir, color नहीं. Sir, ठीक है. आप बताओ रेस्पिरेटरी सिस्टम जो बता रहे थे वो बताओ अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम. Aquatic animals, gills. So aquatic animals have a gills and the book lungs have a trachea. Terrestrial animals. एक सेकंड इसमें ये Terrestrial है book lungs. क्या आंसर है भाई? किसने बोला? मैं जानना चाहता हूँ ये आंसर भी दिया किसने मुझे? क्या आंसर है? अब कभी नहीं भूलोगे. It's good to make mistakes because now you will never forget the answer, the correct answer. तो तुम मुझे बोल रहे हो कि aquatic में ये है, क्या कहते हैं, गिल्स है, और बुक लंग्स में है ट्रैकिया. वाओ. Whatever. So you know कि terrestrial organisms में book lungs और trachea. Okay. Fine. What type of sensory organs do they have? Sensory organs के बारे में बताओ. Sound receptor. Like eyes and compound eyes. हाँ, कंपाउंड आई क्यों बोलते हैं इसको हम? और silence लगे होते हैं. Mosaic vision. तो इसको क्या कहते हैं? तो उस लेंसेज का नाम है, क्या कहते हैं The इसको? omatopsia. ठीक है. और उनका विजन किस टाइप का विजन है? विजन के करस्पॉन्डेंस में Mosaic. Mosaic vision. करेक्ट है. और इसके अलावा उसके कुछ Antenna. उसके कुछ receptors हैं, जैसे लाइट रिसेप्टर्स है, टेस्ट रिसेप्टर है. कहाँ पर रहता है ये? Sir, leg. Leg. लेग नहीं, फीट. Feet. Feet and legs not very same. Okay. So I said feet. क्या बोला अश्मिता? सुन नहीं पाया. So I said feet. So can you hear me? कुछ बोल रहे हो, ये समझ में आ रहा है? क्या बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा है. ठीक है. इसके अलावा और क्या है बॉडी बैलेंसिंग एंड एवरीथिंग के लिए? सर वो बोले कि उसने भी फीड बोला. क्या बोला? शायद बोल मेरा रही कुछ कि उसने फीट बोला. उसने तो फीट बोला, उसने करेक्ट आंसर बोला. वो फीट. अच्छा हाँ. अच्छा ठीक है. और इसके आई सेड फीट. ओके कोई प्रॉब्लम. अच्छा, और यहाँ पर सर के यहाँ से कुछ निकलता है और स्टैटोसिस्ट है, वो क्या है? The antenna. Antenna. कि मुझे इतना पूछना पड़ेगा तब आंसर बताओगे? इतना बात मुझे करना पड़ता है. ठीक है, चलो बस दैट्स इट. और कभी कभी इनमें एक स्पेशल फीचर दिखता है कि एग फर्टिलाइज ना हुए भी, मतलब इवन इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, it still can develop into a young one. What is that characteristic known as? Parthenogenesis. 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 Okay, that's it. ठीक है. Just a second. Okay. अभी हम नेक्स्ट फाइलम में जाते हैं जिसको हम कहते हैं मोलस्का. Mollusca, you need to remember, it is the second largest phylum.
अगेन वही सेम क्वेश्चन कि मोलस्का को मोलस्का क्यों बोला जाता है? फर्स्ट फेल पास स्टूडेंट्स, मोलस्का को मोलस्का क्यों बोलते हैं हम? So because they have सॉफ्ट बॉडी, बहुत नरम होता है, मोलस्क की तरह होता है, नरम। yes, yes. They are soft bodied animals. So now can you hear me? Yeah, I can hear you. Okay, sir. अब देखो इनका बॉडी इतना सॉफ्ट होता है, इसीलिए बॉडी के बाहर एक शेल जैसा फॉर्म होता है, शेल। बॉडी बिल्कुल अनसेगमेंटेड होता है, राइट? और ये शेल एक्चुअली कैल्शियम से बना हुआ होता है, कैल्शियस शेल कहते हैं, इसीलिए हम इसको। और बॉडी इतना सॉफ्ट होता है कि उसको एक कवरिंग दिया जाता है। अब एक चीज मैं यहाँ पर समझाना चाहता हूँ। सपोज, अच्छा उसके पहले, बॉडी सेगमेंटेड नहीं है, लेकिन बॉडी में 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स है। बॉडी इज अनसेगमेंटेड बट स्टिल यू हैव 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स इनसाइड द बॉडी। एक हेड है, हेड के अलावा यू हैव अ मस्कुलर फीट, एंड यू हैव समथिंग व्हिच इज नोन एज द विसेरल हम्प। मतलब ये अगर बॉडी है तो बॉडी कुछ ऐसा दिखेगा। ये यहाँ पर उसका सर रहेगा, यहाँ पर यू हैव द मस्कुलर फीट जो ऐसे ऐसे नीचे की तरफ चला जाता है, और बीच में जो है वो है हम, दिस इज नोन एज द विसेरल हम। अब देखो, इतना समझे एवरीवन? टेल मी। So can you repeat? Yes, sir. ओके, मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखो उनका बॉडी बहुत सॉफ्ट होता है और बॉडी में कोई सेगमेंटेशन नहीं है, क्योंकि एनालिडा में हमने देखा है और आर्थ्रोपोडा में हमने देखा है कि थोड़ा थोड़ा सेगमेंटेशन रहता है। इनके बॉडी में ऐसा कोई सेगमेंटेशन नहीं है, लेकिन फिर भी सेगमेंटेशन नहीं है, फिर भी बॉडी तुम देख पा रहे हो, एक हेड है, बीच में एक विसेरल हम्प है, और लास्ट में एक ऐसा मस्कुलर फीट है। ये 3 रीजन क्लियर हो गया सबको? अब ये जो अब मैं आई एम कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सपोज ये मेरा हम्प है, मैंने ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, हम्प ऐसा स्ट्रेट नहीं होता है, लास्ट में जैसे मैंने ऐसे ड्रॉ किया वैसे ही होता है। जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी आई एम ड्रॉइंग द स्ट्रेट लाइन। और हम के बाहर, ये जो हम के बाहर है ना, बिल्कुल सॉफ्ट स्किन का लेयर है जो ग्रेजुअली हार्ड होता रहता है। मैं समझा रहा हूँ, फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो बस ये मेरा हम्प है, हम्प के बाहर क्या है? हम्प के बाहर मेरा सॉफ्ट एक स्किन का लेयर है। उसके बाहर देखो, जितना तुम इधर से इस तरफ जाओगे उतना ही ये जो स्किन का लेयर है ये ऐसा टफ होता जाता है। ओके, टफ होते होते बिल्कुल बाहर वो एक ऐसा, ऑब्वियसली पिंक कलर का नहीं होता है, मैंने ये जस्ट यूज किया है सो दैट आई कैन शो यू द ग्रेडेशन। वो जो ब्लैक कलर है दैट इज द विसेरल हम्प, और जितना तुम इस तरफ जाओगे उतना तुम्हारा थिक, मतलब सॉलिडिफाई होगा। स्टार्टिंग में स्पॉन्जी लेयर है, और जितना बाहर की तरफ तुम जाओगे उतना तुम्हारा हार्ड लेयर होगा। ठीक है? डिड यू अंडरस्टैंड? Sir, यस। so the color also changes. सॉरी, आई डिड नॉट गेट यू। The more we move further, it becomes solidified and the color also changes. No, color does not change, my dear. But मैं तुम्हें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर अगर कलर का ग्रेडिएशन नहीं दिखाऊंगा तुम्हें समझ में आएगा? Yes, sir. कैसे समझोगे? ठीक है, तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितना बाहर की तरफ जाओगे
उतना मतलब मैं ये ऑब्वियसली बोलना चाहता हूँ, कलर डज नॉट चेंज, डेंसिटी चेंजेस. Density by color, what I'm trying to show over here is the density. Are you understanding? It's more dense. और तुम Yes, जानो तो शामुक मुझे पता नहीं हिंदी में क्या है, शेल्स, उसके बाहर एक टफ लेयर है, उस लेयर को क्रैक करो तो अंदर बिल्कुल एक स्पॉन्जी लेयर है. तो ऑब्वियसली स्लाइट कलर में भी डिफरेंस हो सकता है, और दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट. और बिल्कुल बाहर जो लेयर है, अब देखा जाता है कि ये जो दो जो लेयर्स हैं, इनके बीच में एक बेसिक एक गैप रहता है, राइट? एक बेसिक गैप क्रिएट होता है. तो ये जो है, दिस इज द विसरल हम्प, और ये जो है इसको हम कहेंगे द मैंटल और हम्प के बीच में, मैंटल और हम्प के बीच में ये जो जगह है, दिस इज नोन एज अ कैविटी, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द मैंटल कैविटी. मेंटल कैविटी क्यों इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल यहां पर इस टाइप का कुछ फेदर लाइक स्ट्रक्चर्स रहता है. They have feather-like structures which are known as gills. Generally, gills are associated with respiration. इस केस में gills are also associated with excretion, right? Gills are also associated with excretion. Have you understood this much? Any problem till here? so gills are for both respiration and excretion. Cavity. ये मेरा विसरल हम्प है, हम्प के ऊपर एक रीजन है विच इज नोन एज द मैंटल. मैंटल बाहर की तरफ जितना जाओगे उतना थिकन होता है, और ये इसके और इसके बीच में जो गैप है वहां पर रहेगा तुम्हारा गिल्स, जैसा मैंने डायग्राम में ड्रॉ किया है वैसा. ठीक है. इनके बॉडी में सामने की तरफ, मतलब एंटीरियर मूवमेंट, on the anterior side you have certain regions, certain things which are known as ऐसे fine tentacles है. अच्छा, उनका जो माउथ है, माउथ में ऐसे स्ट्रक्चर रहते हैं, मतलब ये उनका माउथ है. सपोज दिस इज द माउथ, दिस इज द ओपनिंग ऑफ द माउथ, और माउथ में भी ऐसा ग्रेडेशन दिखता है. ऐसा दिखा रहा हूं मैं. सपोज ये रहा उसका माउथ, तो जितना तुम बाहर की तरफ जाओगे उतना हार्डनिंग होता रहेगा. वहां पर जो स्किन है वो हार्डन होता रहता है. And this creates a region which is known as, एक ऐसा रीजन बनाता है which is एक rasping organ. तो ये ऐसा, मेरे हाथों को देखो, ऐसे फिंगर की तरह ऐसे करता रहता है, just like this, constantly पानी के अंदर ऐसा रहता है. So it forms a organ which is known as a rasping organ. So mouth is file-like, and there is one after that there is thickening, and it forms a rasping organ. इस rasping organ या फिर mouth को हम क्या कहते हैं? Radula. We call it the radula. Clear everyone? Yes, sir. Okay. अब हम अच्छा, मैंने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की कुछ बोला नहीं है, अभी मैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में चला आता हूँ. ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, एक्वेटिक भी हो सकते हैं. ऑर्गेनाइजेशन तो इनका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन है. सिमेट्री बाइलैटरल सिमेट्री है. ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है. सीलोम इनमें डेफिनेटली रहता है. सेगमेंटेशन नहीं रहता है, और डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट और ट्रंक है. और या दैट्स इट.
the separate Sir, different sexes. different Sir, different sex. different sexes, yes, they have separate sexes and eggs lay करते हैं और indirect development है, मतलब morphogenesis होता है इनमें, so metamorphogenesis, so they have different metamorphosis होता है, they have different indirect development होता है. ठीक है, everyone understood? Yes, sir. Yes, sir. मैं एक दो पॉइंट थोड़ा एक्स्ट्रा बताऊंगा. गिल्स के बारे में मैंने बताया है. एक बार एक क्वेश्चन आया था, टीनिडिया. देयर आर स्पेशल ऑर्गन्स व्हिच आर नोन एज टीनिडिया, और टीनिडिया भी तुम्हारा उस मेंटल कैविटी के वहीं पर रहता है. जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं, गिल्स किस में रहेगा? गिल्स रहेगा इन द एक्वाटिक फॉर्मेट्स. स्पेशल स्ट्रक्चर्स व्हिच आर प्रेजेंट, जो शैलो वाटर कैविटी में या वाटर में रहते हैं, उनमें टीनिडिया भी रहता है. एंड किसी किसी में लंग लाइक स्ट्रक्चर रहता है. इन सम दे हैव लंग लाइक स्ट्रक्चर्स, नॉट ट्रू लंग्स बट लंग लाइक स्ट्रक्चर. क्लियर? सो लेट अस रिवाइज. मोलस्का को मोलस्का क्यों बोला जाता है? Soft bodies. ओके, So, because short body. बॉडी तो सॉफ्ट है, लेकिन क्या वो सेगमेंटेड है? No, sir. Not segmented. बॉडी के बाहर एक हार्डनिंग रहता है, कैल्शियस शेल रहता है, तो अनसेगमेंटेड है, लेकिन 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स है बॉडी के. वो क्या है? Head, muscular, Head, muscular, feet, visceral hump. Visceral hump. हम के ऊपर एक थिकनिंग रहता है, अंदर से बाहर जब जाओगे ग्रेजुअल थिकनिंग होता है, और उस रीजन को हम क्या कहते हैं? Mantle. मेंटल. हम्प और मेंटल के बीच में जो कैविटी रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? Mental cavity. Mental cavity. मेंटल. कभी अगर यू कैन ऑल्सो कम अक्रॉस दिस टर्म व्हिच इज नोन एज पैलियम. और जो कैविटी है उसको हम पैलियल कैविटी भी कहते हैं. पैलियम या पैलियल कैविटी. पैलियम कहते हैं मेंटल को, पैलियल कैविटी कहते हैं हम जो कैविटी रहता है उसको. ठीक है, और या दैट्स इट. अच्छा, और इस पैलियल कैविटी में व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? इसके अंदर कुछ स्पेशल ऑर्गन रहता है. वो क्या है? 2 ऑर्गन्स के नाम बताओ. The gill, एंड tentacle. टेंटेकल सामने की तरफ है, स्क्रीन में लिखा है टीनिडिया. So what's the purpose of Stylidia? सेम रेस्पिरेशन. गिल्स नहीं रहते तो टीनिडिया भी रह सकते हैं, तो शैलो वाटर में रहते हैं. टेंटेकल्स रहता है सर के सामने, एंटीरियर रीजन में रहता है. और माउथ थोड़ा एक्सप्लेन करो, माउथ क्यों स्पेशल है? Rasping organ के लिए. व्हाट The टाइप mouth ऑफ of फाइल? The radula. फाइल क्यों? एक के ऊपर एक, दूसरे के ऊपर एक, इस तरीके से फाइलिंग अप होता है, राइट? सो दैट इज व्हाई इट्स अ फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन. और उसका नाम क्या है? The radula. 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 क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ओके. अच्छा, लास्ट. यस. So what do you mean by the mouth is file-like? वही मैंने दिखाया कि did you see that I had shown that there is थोड़ा हार्डनिंग हो रहा है. अंदर से बाहर जितना जाओगे, ये एक लेयर के ऊपर और एक लेयर, उसके ऊपर और एक लेयर, उसके ऊपर और एक लेयर, और जितना नीचे से ऊपर जाओगे उतना थिकनिंग होता है. तो उनके पास कोई डायरेक्ट टीथ तो नहीं है, लेकिन यही उनके टीथ की तरह काम करता है क्योंकि थिकनिंग है. सो इट्स अ रास्पिंग ऑर्गन. और ये हमेशा ऐसे, जैसे फाइल्स के पेजेस ऐसे होते हैं, they rasp like this, they rasp constantly पानी के अंदर, they rasp like this, और ऐसा करते करते उसके सामने जो आता है उसको वो engulf कर पाते हैं. Clear? Yes, sir. That's it. Okay, last phylum for the day, और this is the last phylum. देखो, हम जितने भी फाइलम्स हैं उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. ठीक है, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स. ये जो लास्ट में पढ़ा रहा हूँ, दिस इज द लास्ट फाइलम इन द कॉर्डेट रीजन, इज अ नॉन कॉर्डेट रीजन. नेक्स्ट डे हम कॉर्डेट्स में शिफ्ट करेंगे. ठीक है,
So today we are going to, the last phylum that we are going to talk about is Echinodermata. इसको इकाइनोडर्माटा क्यों बोला जाता है? इकाइनो मतलब स्पाइन लाइक, स्पाइनी बॉडी है, तो पूरा जो बॉडी है उसके ऊपर ऐसे स्पाइन 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 ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, या फिर हेजहॉग लाइक स्ट्रक्चर्स, राइट? तो पूरे बॉडी में ऐसे ऑसिकल्स रहते हैं, कैल्शियस ऑसिकल्स। कैल्शियस ऑसिकल्स रहते हैं और इसीलिए हम इसको स्पाइनी बॉडीड कहते हैं। सो दीज ऑर्गेनिजम्स आर स्पाइनी बॉडीड। मोस्ट ऑफ देम ये ओशंस मतलब मैरीन एनवायरनमेंट में रहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं और बिकॉज ट्रिप्लोब्लास्टिक है ये, इनमें डेफिनेटली सीलोम रहता है। हो गया कॉमन फीचर्स। अब आई एम कमिंग इनटू स्पेसिफिक फीचर्स। स्पेसिफिक फीचर में जनरली ये स्पेसिफिक फीचर में ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ते नहीं है, लेकिन इस केस में पढ़ेंगे क्योंकि लार्वा रहता है और इनमें जो अडल्ट रहता है उनमें एक डिस्टिंक्ट डिफरेंस है। वो क्या है? लार्वा जो रहता है वो बाइलैटरली सिमेट्रिकल है और एडल्ट जो है वो रेडियली सिमेट्रिकल है। जनरली हम सिमेट्री को पढ़ते हैं in common characteristics, but here we are studying this in special characteristics. Why are we studying this in special characteristics? Because इनमें अलग दोनों दिखता है। बाइलैटरल सिमेट्रिकल लार्वा के स्टेज में दिखता है और एडल्ट में दिखता है तुम्हारा क्या कहते हैं इसको, रेडियल सिमेट्री। ठीक है, ओके। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट। माउथ एंटीरियर साइड नहीं वेंट्रल साइड में रहता है, मतलब उल्टा होता है। माउथ नीचे, एनस ऊपर। ये हो गया माउथ, ये हो गया एनस। So mouth is present on the ventral side or the lower side. Anus is present on the upper side or something which is known as the dorsal side. ठीक है, बहुत ही important एक system इनके अंदर है which is known as the ambulacral system. ये इसका सबसे important feature है, it's known as the ambulacral system. एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। देखो, ये अगर उनका बॉडी है, मैं कुछ ऐसे कर देता हूं, इसको ऐसा करता हूं और ऐसा करता हूं, तो दोनों के बीच में जो स्पेस है ये सीलिएटेड रहता है। Can you see the light color that I'm drawing over here? Yes, sir. Yes. ऐसे डिफरेंट सीलिया रहता है इसके अंदर। वो बीच का जो स्पेस है वही हमारा सीलोम है, लेकिन इस केस में ये जो सीलोमिक रीजन है उसके अंदर सीलिएटेड है, एंड दिस रीजन इज नोन एज द सीलिएटेड पेरिटोनियम। This is known as the ciliated peritoneum. ठीक है, और ये जो जगह है ये ऐसे एमीबॉइड सेल्स से भरा हुआ रहता है। कोई स्पेशल फीचर नहीं है, कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है, इस तरीके से भरा हुआ रहता है। So this region it is filled with amoeboid cells.
तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस इसीलिए है कि ये जो पूरा सिस्टम है इसका थोड़ा सा पोर्शन, नॉट द एंटायर, बट सम ऑफ इट इज डेवलप्ड इनटू अ वाटर वास्कुलर सिस्टम. वाटर वास्कुलर सिस्टम, यहाँ पर बॉडी के नीचे इस रीजन में कुछ ऐसे पोर लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं. एक्चुअली आई शुड ऐसे पोर्स बनते हैं जो बाहर से अंदर तक ऐसे लाइन रहते हैं. एंड दीज, ये बाहर से अंदर, अंदर से बाहर चीजों को दे कैन सर्कुलेट. एंड दीज पैरों के तरफ रहता है. दीज आर व्हाट कैन आई से, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स. दीज आर नोन एज मैंड्रिपोडाइट. मैंड्रिपोडाइट. और that's it. और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम. और इसका इंपॉर्टेंस क्या है? ये बॉडी को मूवमेंट में भी हेल्प करता है. अगर कुछ रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, मतलब बॉडी से बाहर एक्सक्रीटरी वेस्ट को निकालने में भी हेल्प करता है, और खाने को भी बॉडी के अंदर लाने में हेल्प करता है. सो इट हैज सेवरल फंक्शंस. लोकोमोशन में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, कैप्चर ऑफ द प्रे में हेल्प करता है. तो काफी इसमें काफी फीचर्स रहते हैं. ठीक है, दैट्स इट. और यहाँ पर मतलब बहुत पतले ऐसे गिल लाइक स्ट्रक्चर्स भी हैं. गिल्स और वेरी फाइन गिल लाइक स्ट्रक्चर्स. ओके, दैट्स इट. यस, So can you repeat this once again, because I couldn't hear anything. I'll repeat it. देखो, डायग्राम को देखो. डायग्राम में क्या है? सीलोम है, और सीलोम में मैंने दोनों साइड में पतले लाइट कलर से सीलिया ड्रॉ किया है. जो सीलोम है उस जगह पर एमीबॉइड कॉर्पल्स से भरा हुआ रहता है. कुछ रीजन, स्पेशली द लोअर पोर्शन, वहां पर क्या रहता है? फीट लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं, और वहां पर स्पेशल व्हाट कैन आई से, plate. There are special plates which are known as porous plates. These are known as मैंड्रिपोराइट. मैंड्रिपोराइट रहते हैं यहाँ पर, और मैंड्रिपोराइट के वहां पर गिल्स भी रहते हैं. इसका इंपॉर्टेंस क्या है? ये पानी को बॉडी से बाहर और पानी को बॉडी के अंदर आने में हेल्प करता है. And because of that, along with this is known as the water vascular system, or something which is known as the ambulacral system. और ये जो ambulacral system है, why is it important? ये respiration में हेल्प करता है, खाने को अब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है. So there are several things in which it helps this organism. Clear? So the most important system is known as the ambulacral system, water vascular system. Clear, everyone? So what's the other name for water lateral system? Sorry? What's the other name for water lateral system? Water vascular system and ambulacral system, the same thing. क्योंकि पानी को अंदर बाहर वो exchange करवा पाता है, that is why it is known as the ambulacral system and the water vascular system. Then what is the mandriporite? Mandriporite are the fine file-like structures or plate-like structures towards the feet. पैरों के वहां पर ऐसे, जैसे हमारे हाथों में ऐसे फिंगर्स हैं, वैसे ही एक के ऊपर एक ऐसे मैंड्रिपोराइट रहते हैं जिसमें पोर्स रहते हैं कि वो पानी अंदर बाहर कर पाता है. कुछ पोर्स की तो जरूरत है. ऐसे स्किन रहेगा तो अंदर बाहर पानी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. You need pores. So the mandriporite, they provide the pores. Okay, sir. Okay, let us revise. इकाइनोडर्माटा को इकाइनोडर्माटा क्यों बोला जाता है? Because they have spiny body. Okay, बॉडी में एंडोस्केलेटन रहता है जिसमें कैल्शियस ऑसिकल्स रहते हैं,
That is why they have spiny body. Okay. Adult और larva में basically बहुत important difference है. वो क्या है? Larva are bilateral and adult radical. Radial symmetry. Okay. और digestive system कैसा है? Mouth कौन से part में रहता है और anus कौन से part of the body में रहता है? Mouth The anterior, mouth on anus the lower posterior. side and anus on the upper side. upper side. Absolutely. It have a What is the complete most- digestive system. Yes, they have a complete digestive system. What is the most important system in their entire of these animals? And what is the function that it has? Ambulatoral system. Or wave vacuolar system. Water vascular system or the ambulacral system? क्या क्या function है इसका? So respiration, locomotion. खाना मतलब ingestion, capture of the food. ठीक है? So these are the most important. Helping locomotion. जो adult है वो बहुत ज्यादा swim नहीं कर पाता है, लेकिन जो क्या कहते हैं उसको larva है वो swim कर पाता है. So it's an indirect development. Clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So if you have any doubt, you can ask me, or else I'll end the class. Did you understand today's class? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए हैं, तो तुम लोग अपना नोट खुद बनाओगे. जैसे मैंने कॉपी में दिखाया था, एक जगह पर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स लिखोगे, एक जगह पर तुम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखोगे. ऐसा करके नोट रेडी करो. एग्जांपल्स के ऊपर मैं टेस्ट कोई भी दिन ले लूंगा immediately after the chapter is over. So learn the examples very, very well. Okay. And we have finished till the non-chordates. From the next class, we'll start with the chordates. लेकिन उसके पहले यहाँ तक बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करके रेडी करके बैठो, नहीं तो फिर बहुत कंफ्यूज हो जाओगे. बहुत सारे फाइलम्स हैं. एक एक वीक में ये जो 4-5 फाइलम्स, आज कितने फाइलम्स किए हमने? 5 The past. तो ये लास्ट क्लास में 4 किए थे, आज हम लोगों ने 5 किए हैं. तो जिस एक हफ्ते में अगर एक एक दिन में एक एक फाइलम भी अगर पढ़ोगे तब भी फायदा है, लेकिन और एक दिन रख दो रिविजन के लिए. 1 day फॉर रिविजन एंड 1 day 1 फाइलम. ओके, इस तरीके से पढ़ो, रिवाइज करो. वैसे भी क्लास में भी रिविजन हो रहा है. आई एम आस्किंग यू, तुम लोग जितना क्लास में रिवाइज करोगे उतना तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा. ठीक है, चलो, आई एम एंडिंग द क्लास देन. बाय एवरीवन, गुड नाइट. Bye. Thank you, sir. Bye, sir. Good Thank you, night. Good night, sir.